की खबरों की तरफ रोक करें, आपको बताएं स्पेन ने नेशंस लीग के फाइनल में क्रोएशिया को शिकस्त देकर इवेंट के ट्रॉफी अपने नाम कर ली है। इंग्लिश मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नेशंस लीग के फाइनल में स्पेन के हाथों शिकस्त के बाद क्रोएशिया अपनी पहली बैनुल-अक़वामी ट्रॉफी से महरूम हो गया। नीदरलैंड के शहर में खेला जाने वाला फाइनल मार्का इजाफी वक्त के बाद बगैर किसी गोल के बराबर रहा और दोनों टीमों के दरमियान मैच का फैसला पेनल्टीज पर हुआ। फातह टीम ने क्रोएशिया को पेनल्टीज 5-4 से शिकस्त देकर इवेंट का टाइटल अपने नाम किया। यूरो 2012 में फतह के बाद ये 11 सालों में स्पेन का पहला बैनुल-अक़वामी टाइटल होगा। 16वें स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड गेम्स की इफ्तिताही तकरीब सकाफती लिबास में मलबूस पाकिस्तान के 137 रुकनी स्क्वाड की भरपूर शिरकत। इफ्तिताही तकरीब के मौके पर ओलंपिया स्टेडियम आमद पर पाकिस्तानी दस्ते का पुरतबाक इस्तकबाल किया गया। मीरपुर खास से ताल्लुक़ रखने वाले पाकिस्तानी एथलीट सना इफ्तिताही तकरीब के 8 मशर बरादर खिलाड़ियों में शामिल थी। जर्मन सदर ने भी तकरीब में शिरकत की। पाकिस्तानी सफ़ीर डॉक्टर मोहम्मद फैसल ने भी इफ्तिताही तकरीब में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की है। बैनुल-अक़वामी स्पोर्ट्स इवेंट में तकरीबन 190 ममालिक से 7000 एथलीट्स हिस्सा ले रहे हैं। कौमी क्रिकेट टीम के मारूफ फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी दौरे श्रीलंका में टेस्ट सीरीज का हिस्सा होंगे, जहां एक नया रिकॉर्ड उनका मुंतजर है। विकेटों की सेंचुरी मुकम्मल करने के लिए श्रीलंका के खिलाफ 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज स्टार क्रिकेट शाहीन शाह अफरीदी के लिए खासी अहमियत रखती हैं। शाहीन शाह अफरीदी को टेस्ट मैचेस में विकेटों की सेंचुरी मुकम्मल करने के लिए सिर्फ 1 विकेट दरकार है। शाहीन शाह अफरीदी के 3 दिसंबर 2018 को टेस्ट डेब्यू के बाद से कोई भी पाकिस्तानी बॉलर उनसे ज़्यादा विकेटें हासिल करने में कामयाब ना हो सका। शाहीन ने टेस्ट टीम में वापसी पर खुशी का इजहार करते हुए कहा है कि टेस्ट क्रिकेट से दूरी को बहुत ज़्यादा महसूस कर रहा था और इस फॉर्मेट से दूर रहना बहुत ही मुश्किल हो गया था।